ये माइक चल रहा है ना? हेलो 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 हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड मीन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में प्रिंट का क्या महत्व है. इफ देयर वाज ए नो प्रिंट, so we were unaware all the things that we are seeing today, that we are aware today, that we are listening today, we are seeing today. जो चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसके बारे में जान रहे हैं, वो चीज़ें अगर प्रिंट ना होती तो संभवतः हमको पता न चलता. तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि हाउ प्रिंट हैज़ बीन डेवलप्ड, कैसे ये डेवलप्ड हुआ, ये कैसे डेवलप्ड हुआ. तो इसके डेवलपमेंट के पीछे एक कहानी है. और वो कहानी क्या से, वो कहानी शुरू होती है चाइना से. वो कहानी शुरू होती है चाइना से. तो द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स, ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक चाइना, कोरिया, जापान. ठीक है, चाइना, कोरिया, जापान, पहले 3 से ये शुरू होती है. तो सबसे पहले यू नो दैट द चाइना इज द कंट्री ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्धिस्ट रिलीजन की कंट्री थी इन द एंशिएंट टाइम. ठीक है, दे हैव started the printing, they had started the printing and wood block printing. Which type of printing? Wood block printing. wood block print. चाइना के लोगों ने कैसे किया? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किया. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब होता है कि एक वुड की लकड़ी होती थी जिसपे स्क्रैच करके कुछ सिंबल्स बना दिए जाते थे और उसको जो है किसी इंक में डुबो करके और फिर ठप्पा, जैसे आज की मुहर लगती है, उसी तरह से लगा दिया जाता था. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करके चाइना में इसको डेवलप्ड किया गया. धीरे धीरे चाइनीज लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में इसका उपयोग करना चाहा कि चाइना की ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आए वो पढ़े लिखे लोग आए. तो अब वहाँ पे बुक छपना शुरू हुई. चूँकि ये बहुत महंगी प्रोसेस थी, लेबर इंटेंसिव थी ये, तो इसमें लेबर लगते थे और बहुत कॉस्टली पड़ती थी. तो वहाँ पे इसको गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है अपने खर्चे पे कुछ बुक छपवाई. और किसके लिए छपवाई? कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हु विल गिव द कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज इन द चाइना. चाइना में सिविल सर्विसेज के लिए जो कंपटीशन देंगे उनके लिए बुक छपवाई. और वो बुक उन लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके चाइना की ब्यूरोक्रेसी में जो है हाथ दिए. धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, कैलियोग्राफी जो है बुक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैलियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाने लगा. तो इस तरह से चाइना में इसका डेवलपमेंट हुआ. चाइना के बाद जो है ये कोरिया, चाइना के बाद ये जो है बुक जो है सीधे जापान पहुंचती है. चाइना के बाद चाइना के बाद चाइना में ही चाइना का एक सिटी है संघाई. संघाई जो है क्या बन गया? संघाई बिकम द हब ऑफ द प्रिंटिंग. प्रिंट का हब बन गया. मतलब ऑल द प्रिंटिंग मटेरियल्स वर अवेलेबल इन द संघाई. चाहे वो प्रिंटिंग मटेरियल्स हो, चाहे वो बुक हो, the book were very limited because readers were very limited. It was expensive, बहुत एक्सपेंसिव थी और बहुत लिमिटेड रीडर्स थे. तो इसलिए ये बहुत कम मात्रा में छपी. लेकिन चीन का एक शहर संघाई जो है हब बन गया, सेंटर बन गया. वहाँ सारे टूल्स जो होते थे, किताब छापने के, बुक प्रिंट के जितने टूल्स होते थे, वो उसका सेंटर बन गया. और चाइना के बाद जो है ये जापान के लोगों ने इसमें प्रिंटिंग इन द जापान में प्रिंटिंग आई है नियर अबाउट 768 टू 70 में. ठीक है, ओल्डेस्ट जापानीज बुक सबसे पहले जो छपी वो 1868 AD में छपी और बुद्धिस्ट रिलीजन की बुक थी. जो मैंने पहले ही बताया था कि चाइना में ज़्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते थे. तो उस बुक का नाम था डायमंड सूत्रा कंटेस्टिंग द 6 sheet ऑफ द टेक्स्ट. वुड कट इलस्ट्रेशन pictures were printed on the textiles and the playing cards paper were money, and the medieval Japan poets and the prose writers regularly published the book and the cheap abundant printing the visual material led interesting the publishing in. तो इस तरह से जापान में भी इसका प्रिंटिंग हुई. सबसे पहले जापान में हुई डायमंड सूत्र बुद्धिस्ट रिलीजन की, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है 10th लेवल पे कि डायमंड सूत्र जो है किस रिलीजन से रिलेटेड. तो डायमंड सूत्र इज रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड डायमंड सूत्र हैज बीन पब्लिश्ड इन द जापान. ठीक है,
थ्रू द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। और जापान से ये प्रिंटिंग जो है आई कहाँ पे, कोरिया में। जापान से ये प्रिंटिंग आई कोरिया और कोरिया में आई। तो कोरिया से यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, जब ये पेपर का डेवलपमेंट हो गया तो क्रिस्टोफर कोलंबस और सब लोग जो यहाँ पे घूमने आते थे, उन्होंने इस प्रिंटिंग को अडाप्ट किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अडाप्ट किया। और अडाप्ट करके इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कहाँ पे ले गए, वो यूरोप। और यूरोप में दे हैव एडेड द न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रिंटिंग फील्ड। प्रिंटिंग फील्ड में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके अभी तक जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चली आ रही थी चाइना में, जापान में, कोरिया में, अब उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को वो रिमूव करके उसकी जगह के नए टेक्नोलॉजिकल बुक की इन्वेंशन करने लगे। और उसमें उस कड़ी में सबसे पहला नाम जो आता है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो ये गुटेनबर्ग है, तो गुटेनबर्ग इज द सन ऑफ द मर्चेंट एंड द ग्रू अप ए लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड विद सीन वाइन एंड द ऑलिव प्रेसेस। सब्सिक्वेंटली लर्न आर्ट ऑफ द फिनिशिंग, बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। धीरे धीरे वो जो है, पहले वो मर्चेंट का लड़का था, धीरे धीरे फिर उसने क्या किया, पत्थर पे कटाई करके जो अक्षर नहीं लिखे जाते, पत्थर पे किसी का नाम लिखना, कैलियोग्राफी करना, सुंदर सी चित्रकारी करना, इस तरह से इसने क्या किया कि स्टोन पे इसने गुटेनबर्ग ने स्टोन की पे जो है काट करके उस पे मेटल के वो लगा दिए, लेटर्स लगा दिए, अल्फ़ाबेट्स लगा दिए। और वो अल्फ़ाबेट्स लगा करके पहले जो खरोच करके फिर स्याही में डुबो करके रखा जाता था, अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की एंड हो गई और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जगह पे मेटेलिक वर्ड्स आने लगे। और इस प्रोसेस के द्वारा लॉर्ड गुटेनबर्ग ने, जॉन गुटेनबर्ग ने जो पहली बुक छापी, और वो पहली बुक क्या थी, बाइबिल। गुटेनबर्ग के प्रेस में, गुटेनबर्ग को प्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है, फादर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो पहली बुक छापी थी और वो बुक का नाम है बाइबिल। और बाइबिल के थ्रू इन्होंने, और फिर ये उसके बाइबिल के बाद इन्होंने तमाम बुक्स छापी। और उस बाइबिल के छापने के बाद बाइबिल को और अट्रैक्टिव करने के लिए या बुक्स को अट्रैक्टिव करने के लिए बुक के चारों तरफ जो है पेंटिंग करके जो है एम्ब्रॉयडरी करके उसको और अट्रैक्टिव करने लगे। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। The print revolution, it was just a development, new way of the producing book. It transformed for the life of the people, changing the relation to the information and knowledge with the institution and the authorities. It influences the popular perception, opened the new ways of the looking thing. जब बुक्स आने लगी तो बुक्स के रीडर्स भी हो गए, बुक्स के रीडर्स हो गए, तो दे हैव चेंज देयर लाइफ्स, उनके लाइफ्स भी चेंज हो गए। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन कहीं पे कोई चीज़ देखता है, पढ़ता है, सुनता है, तो उसको वो अपने रियल लाइफ में या अपने रियल लाइफ के अलावा भी उसको अडाप्ट करने की कोशिश करता है, उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब पीपल, इफ देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द बुक, अगर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स है तो वो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना चाहता था। तो ऐसे ही रीडिंग पब्लिक हुई कि द प्रिंटिंग प्रेस, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, द प्रिंटिंग रिड्यूस द कास्ट ऑफ द बुक। जब प्रिंटिंग आ गई, गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ, तो अभी तक जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी दैट वाज वेरी कॉस्टली, बट आफ्टर द गुटेनबर्ग इट वाज टू मच इजी, इट वाज टू मच इजी टू बाई, द मीन्स द कास्ट ऑफ द बुक वाज वेरी लो। जब कास्ट बुक की लो हो गई तो ढेर सारे लोग पढ़ने चाहे, और उसमें देख रहे हैं कि रिलीजियस थिंग्स से लेकर के रियल लाइफ से लेकर के रियल लाइफ के रिलेटिव से लेकर के हर चीज़ तक की बुक्स उसमें आने लगी। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स आने लगे। न्यूज़पेपर से पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये हुआ कि हु वर द रीडर्स, पढ़ने वाले कौन होंगे, तो द शॉपकीपर्स हु वर सिटिंग ऑन देयर शॉप्स, इफ दे हैव नो कस्टमर्स दे आर सिटिंग, अगर उनके पास कस्टमर्स नहीं हैं, वो बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं, दे आर सीइंग द न्यूज़पेपर, दे आर सीइंग द बुक्स, दे आर रीडिंग द स्टोरीज, दे आर रीडिंग द मोरल स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज और तमाम तरह की चीज़ें पढ़ करके वो नॉलेज ले रहे हैं। तो कहने का मतलब द डिमांड ऑफ द बुक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, बुक की डिमांड जो है इंक्रीज हुई। तो जो पब्लिशर था वो प्राइवेट थे और उन्होंने, उनका बिजनेस था,
उन्होंने और किताबें छापनी शुरू कर दी, और किताबों में उनको लगा कि किस चीज़ की डिमांड पीपल्स में है, सिटीजन्स में, जनता में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस मैटर पे किताब छापने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पाठक वर्ग मिल गए। तो एक रेवोल्यूशन हो गया इसमें। अब सबसे पहले तो जो दुनिया का सबसे डिबेट वाला चीज़ होता है, वो डिबेट वाला चीज़ होता है रिलीजियस डिबेट। आपने देखा पहली बुक जो छपी चाइना में छपी, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए छपी थी। चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री होते, चाइना जो है बौद्धिस्ट रिलीजन का होते हुए भी चाइना से नकल करके जो चाइना के बाद बुक छपी जापान में डायमंड सूत्रा, वो डायमंड सूत्रा बुद्धिस्ट रिलीजन की थी। उसके बाद यूरोप में आकर के गुटेनबर्ग ने जो पहली बुक छापा वो बाइबिल छापा। तो अगर आप इस कड़ी में जोड़ते जाएंगे तो लगभग जो बुक छपी हुई है वो धार्मिक बुक्स हैं। अब वो धार्मिक बुक्स हैं, रिलीजियस बुक हैं, तो रिलीजियस बुक पे डिबेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन्स, इफ इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म भी कहते हैं, इफ वन पर्सन वांट टू शो द सुपीरियरिटी ऑन द अदर रिलीजन, इफ द one person belonging from any religion want to show the superiority on the other religion, then this is known as the communalism, तब उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे तो कम्युनलिज्म नहीं है, यहाँ पे क्या है, each and every person want to show their superiority on the other religion। तो अदर रिलीजन के लिए इसमें क्या हुआ, डिबेट हुआ। तो जब डिबेट लोगों के बीच में हुआ, रीडर्स के बीच में डिबेट हुआ, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में डिबेट्स हुआ, तो डिबेट्स को सुनने के लिए जो लोग बैठे वो और अंधभक्त होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने धर्म पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। धर्म एक ऐसी चीज है जिसपे आर्गुमेंट नहीं होता, लॉजिक नहीं होती, इसमें तर्क नहीं होता है, इसमें कोई तर्क नहीं होता है। तो वो अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए किसी और ज़्यादा पढ़ने लगे कि कहाँ से उसकी कार्ड लाए, इसकी कार्ड कहाँ मिलेगी, इसकी कार्ड कहाँ मिलेगी। इस रेफरेंस में ये जो पब्लिशर वर्ग था हमारा, लेखक वर्ग था, वो लेखक वर्ग ने और ज़्यादा किताबें लिखी, और उसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्होंने अपने तर्क दिए। जब अपने तर्क दिए तो उन तर्क को सही लगा तो उसको बुक में छापा जाने लगा। तो इस तरह से रिलीजियस डिबेट्स ने बुक को छापने में बहुत मदद की। प्रिंट एंड द डिसेंट, अब इसमें क्या हुआ, प्रिंट एंड द डिसेंट, इसमें क्या, जब प्रिंट होने लगी तो इन बुकों में इन जो एब्सोल्यूट मोनार्च होते थे, डिक्टेटर्स होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो उस समय चल रहे थे, उन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता था कि वो पार्शियलिटी करते थे, एक तरह से पार्शियलिटी करते थे। राजा लोग जो है वो पार्शियलिटी करते थे, कुछ अपने गिने चुने लोगों को ही इम्पोर्टेंस देते थे, और उस अपने इम्पोर्टेंस के चलते और जनता जो है इग्नोर कर दी जाती थी। अब चूंकि बुक आ गई है, तमाम आथर्स आ गए, और वो तमाम आथर्स ने क्या किया कि अब उनकी सामने से निंदा तो कर नहीं सकते थे, लेकिन अपने पेन से उन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया, और इस तरह निंदा किया कि अब सारे शासक जो रूलर थे वो रूलर डरने लगे कि अगर हम कोई ऐसा गलत काम करेंगे तो कल को वो बुक में छप के आ जाएगी, और छप के आएगी तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो जा करके उसको पढ़ करके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में दूसरे को सुनाते थे। तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी हो सकती थी, सत्ता पलटी भी जा सकती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका ठीक एग्जाम्पल है। या फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखिए लॉक, हॉब्स, रूको, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक्स अगर ना आई होती तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आया होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना हुआ होता। तो ये प्रिंट एंड द डिसेंट है। नाउ रीडिंग मेनिया माने ऑल द पीपल्स, children, women, old persons have only one target, to read the maximum book. What is inside the book that it depend on the readers. वो रीडर क्या पसंद करता है उस पे बुक लिखी जाने लगी। अब क्या हुआ, बुक इतनी चीप हो गई, इतनी सस्ती हो गई। क्यों सस्ती हो गई? बिकॉज द कास्ट ऑफ द पेपर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लगाए गए, और जब गड़बड़ पेपर लगाए गए तो बुक ज़्यादा छापी जाने लगी। अब उसे एक बिजनेस बना लिया गया, और बिजनेस बना करके यहाँ तक कर दिया गया कि जैसे न्यूज़पेपर बांटते हैं, आजकल सुबह न्यूज़पेपर बांटा जाता है कि झोले में ले करके या मोटरसाइकिल पे लाद करके या साइकिल में ले करके सुबह सुबह न्यूज़पेपर, उसी तरह से कुछ वर्कर्स लगा दिए गए छपने के बाद कि उनको बांटा जाए। तो उससे क्या हुआ कि मैक्सिमम पब्लिक जो है वो उसको
पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि कुछ चैप बुक्स छापी गई, कुछ चैप बुक्स छापी गई। चैप बुक्स मीन्स अ बुक दैट कैन बी केप्ट इन द पॉकेट, ऐसी बुक जिसको पॉकेट में रखा जा सकता है। ए पर्सन कैन कैरी एनीवेयर, कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसको कहीं ले जा करके कहीं पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से ये बुक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और हर टॉपिक पे, रोमांस से लेकर एनिमल्स से लेकर के रियल लाइफ से लेकर के ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बाय द मिड 19th सेंचुरी देयर वाज द कॉमन conviction that the books were the means of the spreading the progress of the enlightenment. Many believed that book can be change the world, liberate the society from the despotism tyranny and the here time when the reason of the enlightenment would like. Louis Sebastian Messer, novelist 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of the progress of the public opinion in force with the इट वी स्वीप द डिस्पोजल अवे। ये कह रहे थे कि इसके बाद जो है ये एक इंजन की तरह काम करेगा, लोगों के लिए एक इंजन की तरह काम करेगा, अर्थात ये सारी चीजें जो है वो जनता तक अपने आप पहुंच जाएंगी। लिखने का मतलब हुआ कि जनता तक पहुंच जाएंगी। नाउ प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर वाज द सम राइटर्स, लॉक ने क्या लिखा, टू ट्रीटिस ऑन द सिविल गवर्नमेंट, हॉब्स लेवियाथन लिखा, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। इस तरह से लॉक, हॉब्स, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन सब लोगों ने ऐसी बुक्स लिखी जो राजा के अगेंस्ट थी या जो डेमोक्रेसी की तरफ जो है इंडिकेट करती थी। और वही जा करके जो है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई। अगर ये बुक्स ना लिखी गई होती तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल किसका था, इन्हीं बुक्स का था। बुक्स का नाम भी हमने आपको बताया। द 19th सेंचुरी चिल्ड्रन, वुमेन एंड द वर्कर। इसमें क्या हुआ कि अब जो बुक लिखी जा रही थी, ये बुक जो है किस पर्पज से लिखी जा रही थी, चिल्ड्रन, वुमेन एंड द वर्कर्स। चिल्ड्रन के लिए वो बुक जो लिखी जा रही थी, उस बुक्स में ध्यान देना पड़ता था कि ऐसी कोई चीजें ना छापी जाएं जिसको पढ़ करके बच्चे थोड़ा सा डाइवर्टेड माइंडेड हो जाएं, माने उनके लिए करेजियस चीज़ें लिखी जाएं और नॉलेजेबल चीज़ें लिखी जाएं। तो बच्चे उसको पढ़ते थे। कार्टून्स लिखा जाए, ठीक है, पेनी चैप बुक्स लिखा जाए, इस तरह की बुक्स लिखी जाए। और वुमेन्स में भी ऐसा ही आया कि पहले तो उनको मना था, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी लिखी गई जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। जब रियल लाइफ से रिलेटेड थी तो उस रियल लाइफ को उसमें देखती थी, पढ़ती थी, तो वो इच्छुक होती थी, जो है इच्छुक होती थी, कुछ लिखने के लिए इच्छुक होती थी, तो उन्होंने भी बुक लिखा। इस तरह से वर्कर्स की लाइफ को भी शो आउट करने के लिए कुछ लोगों ने लिखा। तो कुछ वर्कर्स पढ़े लिखे थे, वो वर्कर्स ने भी उस पर काम किया, उन्होंने भी लिखा। और जो स्ट्राइक वगैरह ये सब चीज़ें थी, उस पर सारी चीज़ें लिखा। फर्दर इन्वेंशंस में क्या हुआ, अभी तक जो बुक्स छपती थी वो बुक एक, ये 1920 की बात हो रही है कि अभी तक जो बुक छपती थी वो बुक कैसी थी, लॉर्ड गुटेनबर्ग के प्रेस में छपती थी, उसी के मॉडल पे बना था। अब जो क्या हुआ कि अब उसको जो ब्लॉक था वो ब्लॉक कैसे कर दिया गया, सिलेंड्रिकल कर दिया गया और उस पर अल्फाबेट्स कर दिया गया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दी गई, पावर सप्लाई दे दी गई। और पावर सप्लाई दे दी गई एंड डिफरेंट कलर कैन बी यूज आल्सो, उसमें डिफरेंट कलर भी यूज कर दिए जा सकते थे। तो एट वन टाइम, एक समय में, एक साथ में लगभग 7000-8000 पेज निकल सकते थे। तो ये उसमें नहीं आई। और उसके बाद जितने पेजेस कवर्ड किए जाते थे, जैसे ये देखिए बुक में फिगर है ना, ये पेजेस, ये ब्लॉक देखिए, ये इस तरह से उसमें दे दिया जाता था कि अट्रैक्टिव करने के लिए, बुक को अट्रैक्टिव करने के लिए, कि अब पीपल्स जो होता था वो अट्रैक्टिव भी हो जाता था, बुक को देख करके उससे अट्रैक्टिव हो जाता था और जो है उसको पढ़ने का इच्छुक होता था। और अब जो है वो मशीन से छपने लगी। इंडिया एंड द प्रिंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया में तो प्रिंटिंग, ये वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड में पहला कंट्री है इंडिया जिसमें पहली बुक लिखी गई ऋग्वेदा, ठीक है। तो जो पहली बुक लिखी गई ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखी जाती थी, लकड़ी की पट्टियों पे लिखी जाती थी, काठ की पट्टियों पे लिखी जाती थी और मिट्टी की पट्टियों पे लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन इट वाज वेरी हार्ड
टू कैरी देम आर टू सेव देम, ये बहुत कठिन था उनके लिए। तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे इस पे काम किया, और धीरे धीरे जब काम किया तो इंडिया में जो प्रिंटिंग आई वो क्रिश्चियन मिशनरीज की देन है। गोवा की क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले जो है प्रिंट कम टू इंडिया, गोवा की क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले पुर्तगीज ने बुक्स यहाँ पे छापना शुरू किया। तो पहली तमिल बुक छपी है, ये प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स, कोंकणी में छपी 1674 में। 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड एंड कोंकणी एंड इन द कन्नड़ लैंग्वेज। Catholic priest and the first Tamil book in the 1579, Cochin in the 73, and Malayalam book was printed by the 1710. ठीक है। English language press did not grow in India till the quite late 11th through the English East India Company began to import the press from the late 17th century. इंग्लिश तो बाद में आई है, सबसे पहले यहाँ के वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबसे पहले 1780 में जेम्स ऑगस्टस स्विस्की ने बंगाल गजट नाम की एक मैगजीन निकाली, ठीक है। और उस बंगाल गजट में इंग्लिश में निकाली, ठीक है, जो है वारेन हेस्टिंग जो है उसने उसको वारेन हेस्टिंग जो है वो उसको प्रमोट किया। वारेन हेस्टिंग खूब बहुत बड़ा विद्वान था। और फर्स्ट अपीयर टू द वीकली बंगाल गजट बर्ट आउट द बाल गंगाधर हु आल्सो टू द पीपल ऑफ द क्लोज टू द राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट एक इंडिया में भी निकला, इंडियन लैंग्वेज में भी निकला। तो ये पत्र था और वो मैगजीन थी। रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स, इसी बुक के माध्यम से, ठीक है, इसी बुक के माध्यम से इंडिया में तो ढेर सारी कुप्रथाएं थी और उन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए ये तमाम तरह की किताबें लिखी गई। जैसे देखिए राजा राम मोहन राय पब्लिश द संवाद कौमुदी इन 1821, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमिशन एंड द ये है समाचार चंद्रिका अपोज हिज ओपिनियन फ्रॉम 1822। 2 पर्सियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड जाम ए जहान नामा शमसुल अखबार इन द सेम ईयर। और ये है गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। इसी तरह से इन द नॉर्थ इंडिया उलेमा क्या होते थे, उलेमा जो होते थे मुस्लिम धर्म गुरु, जो मुस्लिम धर्म का व्याख्या करते थे, कुरान का जो व्याख्या करते थे उनको उलेमा कहा जाता था। उन उलेमाओं ने भी जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियाँ थी उस कुरीतियों को दूर करने के लिए तमाम बुक्स को निकाला है। और जो लोग ऐसा नहीं करते थे जो उन्होंने लिखा है उस पर क्या करते थे, वो फतवा जारी करते थे। फतवा मीन्स एक कानून होता था, फतवा लॉ होता था। उस कानून के तहत क्या होता था, ये जो है पनिशमेंट दे दिया जाता था जो है। और ये देखिए रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। हर धर्म के लोगों ने तमाम तरह की बुक्स लिखी हैं इंडिया में। नाउ न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन में अब ये न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन में क्या आ गया कि अभी तक तो ये चीज़ें लिखी जाती थी। अब क्या हुआ कि लिखने की जगह पे एक नई विधा आ गई है, एक नई चीज़ आ गई। वो चीज़ है क्या है, प्रिंटिंग। तो यू कैन अंडरस्टूड बाई सीइंग समथिंग, आप कुछ चीज़ें देख करके भी समझ सकते हो। तो इसमें पहला नाम आया राजा रवि वर्मा का, जो किताब की पहले पेज पे, जिल्द पे या और बीच में कहीं भी छाप दिया जाता था। जैसे देखिए ये प्रिंट बचा हुआ है, इस प्रिंट में राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र है, जिसको देख करके लग रहा है कि ये कोई राजकुमार है जो गरीब लड़की से प्रेम करता है। इस तरह से ये बुक आ गई, इसलिए आई कि अट्रैक्टिव बनने के लिए। वुमेन एंड द प्रिंट में सबसे पहले देखिए जो हमारे यहाँ की टेंडेंसी रही है, ऑर्थोडॉक्स रहे हैं हमारे यहाँ, ये कह दीजिए कि कंजर्वेटिव्स रहे हैं। उन कंजर्वेटिव्स में, मुस्लिम कंजर्वेटिव्स में पहले ये मानना था कि जो हिंदुओं में मानना था कि जो महिलाएं बुक्स की रीडिंग करेंगी वो विडो हो जाएंगी। मुस्लिमों में ये मान्यता था कि जो लड़कियां बुक्स पढ़ेंगी वो घर से भाग जाएंगी या व्यभिचार से संबंधित जो है कोई चीज़ करेंगी। इस तरह से वो लोग नहीं, लेकिन मिडिल क्लास की कुछ लोग लड़कियों ने किताब पढ़ना शुरू किया। यहाँ तक इसमें गिवन है कि बंगाल में एक बच्ची थी, वो किताब लिखना चाहती थी अरेबिक कुरान। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसके घर वालों ने कहा कुरान पढ़ने को कहा, तो वो अरेबिक कुरान अंडरस्टूड नहीं कर सकती थी, वो उर्दू में पढ़ना चाहती थी। तो वो छुप करके किचन में छुप करके
वो पढ़ती थी और पढ़ने के बाद उसने जो है रासमुंदरी देवी है, यहाँ पे दिखा गया रासमुंदरी देवी, ए यंग मैरिड गर्ल इन द वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न रीड इन द सेक्रेटली इन हर ऑफर किचन, उसने किचन में पढ़ा। लेटर सी रोड द ऑटोबायोग्राफी अमर जवान, तो बाद में उसने अपना अमर जवान करके एक बुक पब्लिश की इन 1876 में। ही वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑफ द ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। इसी तरह से कैलाश वासनी देवी ने किताब लिखा और तमाम जो है रामाबाई ने किताब लिखा। इस तरह जो है धीरे धीरे इनका विकास होते चला गया। और फिर जब स्त्रियों ने किताब लिखना शुरू किया तो पुरुषों का वर्चस्व, मेल डोमिनेंट होने लगे। मेल जब डोमिनेंट होने लगे तो उन्होंने किताब लिखा और उस किताब में लिखा स्त्री धर्म विचार। और स्त्री धर्म विचार में क्या लिखा? स्त्री धर्म विचार में उन्होंने लिखा कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पति की पूजा करना चाहिए, पति परमेश्वर होता है, पति ये होता है, पति मतलब मेल सोसाइटी को आगे दिखाने के लिए उन्होंने किताबें लिखी। ठीक है, नाउ प्रिंट एंड द पुअर पीपल। प्रिंट एंड द पुअर पीपल में देखिए B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहला योगदान दिया, कौन सी बुक लिखा था? गुलामगिरी। B.R. अम्बेडकर ने ढेर सारी, महाराष्ट्र में E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है, पेरियार, ठीक है, और ये सब लोगों ने बहुत ये लिखा है। काशी बाबा एक कानपुर मिलवलकर रोड ए पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल। ये वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी छोटे बड़े का सवाल। और उस छोटे बड़े के सवाल में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जितना मिल वर्कर्स थे देश में, वो सब मिल वर्कर्स ने अपनी अपनी किताबें लिखी। कानपुर मिल वर्कर्स हु रोट अंडर द नेम ऑफ द सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 टू 1955। इन्होंने क्या लिखा? ढेर सारी चीज़ों को मिला करके लिख दिया सच्ची कविताएं बाई 1930। बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स, इस तरह से सब लोगों ने लिखा। अब लास्ट में आता है कि प्रिंटिंग एंड द सेंसरशिप। जब अंग्रेजों को लगा कि इसमें जो है कि प्रिंटिंग के माध्यम से हमारी कॉलोनियल रूल को खतरा है, ठीक है, तो जिसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी बुक पेपर चलाया था केसरी और मराठा, ठीक है, और उस केसरी और मराठा से नेशनलिज्म इम्प्रूव हो रहा था, तो उसमें जो है रोक लगाई गई 1778 में। 1857 की रिवोल्ट को नहीं रोक पाए लोग, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि अकॉर्डिंग टू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इफ एनी इंडियन वांट टू पब्लिश एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन और एनी अदर थिंग्स, तो फर्स्ट कॉपी मीन्स द हार्ड कॉपी विल बी सेंट टू द ब्रिटिशर्स ऑफिसर। उसको ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स में दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स उसको चेक करेंगे। अगर वो सही पाई गई, अगर उसमें ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा गया है, तब तो वो छाप सकते हैं, नहीं तो उसको नहीं छाप सकते थे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कई लोगों के प्रेस को बंद करा दिया, ठीक है। इवन प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फर्स्ट नावल ऑफ द प्रेमचंद वाज सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद की पहली नावल थी, वो पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ही नेशनलिज्म की चीज़ें थी जिसकी वजह से वो पब्लिश नहीं हो पाई। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने जो है क्या कर दिया, उसको सीज्ड कर दिया। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया उपन्यास सम्राट की पहली बुक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में भी ये हमारे यहाँ फैली। ठीक, थैंक यू गाइस।